मेरे तमाम सुनने वालों और हमारी वीडियो को देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। आज आपके लिए मैं एक नया और हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह, और आप सब समझ जाओगे कि एक अक्लमंद औरत के लिए सबसे कीमती चीज क्या है। इस बारे में आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक लालची और मोहब्बत करने वाली औरत में क्या फर्क होता है। तो वाकया कुछ इस तरह से है कि एक बादशाह था और उस बादशाह की 4 बीवियां थी, जिनमें से एक बीवी ना तो ज्यादा खूबसूरत थी और ना ही चालाक थी, लेकिन दूसरी बीवियां बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज्यादा तेज और होशियार भी थी। उनमें से एक बीवी जो रंग की सांवली थी और ना उनकी तरह चालाक थी, पर बादशाह उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था और बाकियों को इतना प्यार, इतनी चाहत और इतनी मोहब्बत नहीं करता था। ये नाइंसाफियाना सलूक बाकी 3 बीवियों को बहुत दुखता था और वो सब उस बीवी से बहुत जलती थी। उनका बस नहीं चलता था, वरना वो बादशाह को उसके पास भी न जाने दें। वो हर वक्त उस बीवी की बुराइयां ढूंढने में लगी रहती थी और वो सब बादशाह से उस बीवी की चुगलियां लगाया करती थी और कहा करती थी, ऐ हमारे सर के ताज, हमें एक बात तो बताएं, आप हमसे इतनी मोहब्बत और चाहत नहीं करते जितनी आप उस सांवली रंगत वाली से करते हैं, ऐसा क्यों है? बादशाह जो कि बहुत ज़हीन और अक्लमंद इंसान था, उसने उनके सवाल का जवाब उस वक्त नहीं दिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक ऐसा मौका आया जहां बादशाह अपनी बीवियों को कुछ ना कुछ खुशी से इनाम के तौर पर देना चाहता था। जब ये बात उन बीवियों को पता चली तो उन 4 बीवियों में से 3 जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, ये सुनकर बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में सोचा कि हम इस मौके पर बादशाह से हीरे जवाहरात लेंगे और सोना चांदी भी लेंगे। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। उसने अपनी तमाम बीवियों को पैगाम पहुंचाया कि मैं आज बहुत खुश हूँ और इस खुशी के मौके पर अपनी तमाम बीवियों को इनाम देना चाहता हूँ। बादशाह ने एक टाइम सेट किया और मुकर्रर करदा टाइम में उन सबको इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठा हो गए तो बादशाह ने अपने खजांची से कहा कि मेरी बीवियों में से जो जिस चीज पर हाथ रखे आपने उनको दे देना है। खजांची ने बादशाह की बात पर अमल किया। इसके बाद बादशाह ने अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि जाओ और जो चाहो ले लो। उन 4 बीवियों में से 3 बीवियां बहुत खुश हुई और भाग उठी खजाने की तरफ, जबकि उनमें से एक बीवी जो रंगत की सांवली थी वो वहाँ पर खड़ी रही। वो उनकी तरह टूट कर नहीं पड़ी। बादशाह ये सारा मंजर देख रहा था। जब वो 3 बीवियों ने ढेर सारे हीरे जवाहरात हाथों में ले लिए और उसके बाद बादशाह के पास आई और कहा कि ऐ बादशाह सलामत, देखा आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसने कुछ भी नहीं लिया, वो वैसे ही बुत बनकर खड़ी हुई है। उनका कहना था कि वो बीवी खजाने की तरफ चल पड़ी और बादशाह और उसकी बीवियां ये सब देख रहे थे। बाकी 3 बीवियां जोर के कह के लगा लगा कर हंस रही थी कि अब क्या फायदा, सब कुछ तो हमने ले लिया है। पर वो बीवी खजाने के पास से आगे निकल गई और बादशाह यानी अपने सरताज के पास आई और उनके कांधे पर हाथ रख दिया, जिस पर बाकी बीवियां सब हैरान रह गईं। बादशाह के कांधे पर हाथ रखने के बाद उस सांवली बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे आप इन सब चीजों से ज्यादा कीमती हैं और आपको सबसे ज्यादा अहम रखा है। मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपका सब कुछ मेरा है, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। और कहा कि जिसका अता किया हुआ ये सब है, मैंने उस पर हाथ रखा है। बादशाह को उस बीवी से यही उम्मीद थी। बादशाह ने अपनी उस बीवी का हाथ थामा, उसकी तरफ चाहत भरी निगाहों से देखा और अपनी बाकी
बीवियों से मुखातिब होते हुए कहा कि अच्छा मौका है, चलो आज मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। बीवियां जो कि अपना सवाल भूली हुई थी, उनको याद करवाते हुए कहा कि याद करो, तुम सब ने एक सवाल किया था कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी आप अपनी उस सांवली बीवी से करते हैं। उन तीनों बीवियों ने कहा जी जरूर, जवाब दें। आज तुम सब ने इसकी अक्लमंदी देख ली और इसकी बेपनाह मोहब्बत भी देख ली है। इसकी समझदारी और मोहब्बत की वजह से मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और कहा कि इसने मुझे चुना है, इसके लिए दुनियावी खजाना मायने नहीं रखता, और कहा कि इसने उस इंसान को चुना है जिसकी वजह से ये सब कुछ है। तुमने हीरे जवाहरात और याकूत को चुना, पर इसने मुझे चुना। इसने उन सब की तरफ नहीं देखा, इस वजह से मैं इसको इतनी अहमियत देता हूँ, इसी वजह से मैं इससे इतना प्यार करता हूँ। और कहा कि ये बेवकूफ नहीं है, ये बहुत अक्लमंद है और मेरे लिए दुनिया की सबसे समझदार औरत है। इसने जो इंतखाब किया है, इसी वजह से मैं इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बस मैंने आज तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही हाल होता है जब इंसान मोहब्बत इलाही को थाम लेता है तो कायनात की चीजें उसके लिए मुयस्सर हो जाती हैं। हम इस दुनिया में सारी जिंदगी दौलत, शोहरत और अमीर होने के लिए खर्च कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि हम किस लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है, ये दुनिया हमारा मुस्तकिल घर नहीं है। हम इस दुनिया से एक ना एक दिन चले जाएंगे। हमने इस किस्से में सीखा है कि अगर मोहब्बत इस दुनिया को बनाने वाले से की जाए तो उस बनाने वाले का सब कुछ आपका है। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाअल्लाह किसी और मौजू पर भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।